प्रकार की लक्ष्मी का वर्णन किया। कहते माता के रूप अनेक हैं। एक बार का समय था कि माता लक्ष्मी इंद्र से क्रोधित हो चुकी थी, तो इंद्र लक्ष्मी विहीन हो गया था। एक बार मंदरा पान करके, सोम पान करके इंद्र जगह जगह विचरण कर रहा था, घूम रहा था। अब उसी समय ऋषि दुर्वासा जी महाराज यहाँ भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए आए, तो दर्शन करके वहां से लौट कर जा रहे थे। अब इंद्र ने देखा कि दुर्वासा जी जा रहे हैं, तो प्रणाम किया दुर्वासा जी को। अब दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, तो यहाँ भगवान ने एक पुष्प की माला दुर्वासा जी को प्रसाद में दी थी। अब यहाँ पर प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी, तो वही प्रसाद रूपी माला आज दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दी। अब इंद्र को माला दी, लेकिन इंद्र ने क्या किया, इंद्र को बड़ा अभिमान था, बड़ा मद था। तो जैसी दुर्वासा जी ने माला दी, तो उस माला को तुरंत इंद्र ने लिया और अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। अब हाथी को इतना महत्व था माला का पता, हाथी उस माला को पाकर पहले तो प्रसन्न हुआ, और जब प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर नाच नाच के दुर्वासा जी के सामने उस माला को पैर तले कुचल दिया। जब कुचल दिया तो दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया कि अरे इस इंद्र को इतना अभिमान हो गया कि आज भगवान की जो प्रसाद स्वरूप की जो माला थी, आज उस माला को मैंने इसे प्रदान किया और इसने मेरी ही आंखों के सामने आज उस माला को महाराज उस हाथी को दे दिया। इतना अभिमान आ गया, बड़ा क्रोध आ गया दुर्वासा जी को। और दुर्वासा जी कहने लगे जिस लक्ष्मी का तुम अभिमान करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्री विहीन हो जाओ, लक्ष्मी विहीन हो जाओ। लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप दिया महाराज, तो धीरे धीरे दैत्य और देवताओं में युद्ध हुआ। तो युद्ध होने के कारण इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन लिया गया, लक्ष्मी विहीन हो गया इंद्र। कहते हैं महाराज भगवान के पास यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी यदि भगवान को चढ़ा दी जाए और भगवान ने यदि उसे स्वीकार कर लिया है, तो वो प्रसाद बन जाती है। और यदि हमें वो प्रसाद स्वरूप में मिलती है, तो उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कई चीजें ऐसी होती है जिसको ग्रहण करने से व्यक्ति दुर्भागी बन जाता है। कहते हैं एक शूद्र का अन्न और शिव जी पर चढ़ा हुआ भोग एक किसी को लेना नहीं चाहिए। कई लोग करते हैं ना, जैसे रुद्र अभिषेक हुआ, कोई पूजन हुआ, शिव जी पर जितना फल फूल प्रसाद चढ़ा उसको घर ले आते हैं, उसको लाना नहीं चाहिए। और कहते हैं कन्या का संग्रह करना, कन्या से संग्रह किया हुआ धन व्यक्ति को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे महापाप लग जाता है, इससे बचना चाहिए। और तीसरा कहते हैं महाराज जब व्यक्ति सब दाह से लौट कर आता है और जब वो अन्न दिया जाता है, तो महाराज उस अन्न को, उस धन को बेचकर यदि किसी वैश्या को वो धन देकर फिर यदि लौटकर हमारे पास आ जाए, तो उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोष रहता है। लेकिन शास्त्र कहता है यदि ये चीज भी पहले भगवान को समर्पित हो जाए और भगवान को समर्पित होने के बाद यदि हमें प्राप्त होती है, तो फिर इसका निरादर नहीं करना चाहिए। फिर यदि आप इसका अपमान करते हो तो आपको दोष लगता है, क्योंकि प्रसाद की बड़ी दिव्य महिमा है। प्रसाद सबको नहीं मिलता है, और जब प्रसाद जीवन में मिल जाए तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए।
उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। एक बार का समय था जब पांचों पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ रखा। अब उस यज्ञ में बड़े बड़े संतों को बुलाया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन उस यज्ञ में एक शंख रखा गया और भगवान नारायण ने, द्वारिकाधीश ने कह दिया पांडवों से, अर्जुन ये जो यज्ञ में शंख रखा हुआ है, आप जो यज्ञ करवा रहे हैं, यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो यज्ञ का शंख अपने आप बज उठेगा, आपको बजाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बज उठेगा। यज्ञ प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े संत आए, संतों को भोजन कराया, प्रसाद पवाया, सबके लिए भोजन कराए, सारे संत लौट कर चले गए, यज्ञ पूरा हो गया, लेकिन महाराज यज्ञ का शंख नहीं बजा। पांचों पांडव भगवान के पास आए कि प्रभु आपने तो कहा था जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो यज्ञ का शंख अपने आप बजने लगेगा, पर ये शंख तो बजा ही नहीं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन किसी ऐसे भक्त को, ऐसे वैष्णव को आप भोजन कराओ जो हृदय से बड़ा अत्यंत पवित्र हो। जब ऐसे भक्त को आप भोजन कराओगे तो ये शंख अपने आप बज उठेगा। अब महाराज अर्जुन कहने लगे, प्रभु इतने बड़े बड़े संत यज्ञ में आए थे, इतने बड़े बड़े वैष्णव आए थे, जब उनके भोजन करने से ये शंख बजा नहीं, तो आप कहते हैं एक वैष्णव के भोजन कराने से शंख बज जाएगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन बात तो सही है, लेकिन तुम्हें पता है ये जो संत और जो ब्राह्मण आए थे, कोई अपने पद के साथ आया था, कोई अपने मद के साथ आया था, कोई प्रतिष्ठा के साथ आया था, कोई मान सम्मान की लालसा लेकर आया था। किसी ऐसे वैष्णव को भोजन कराओ जिसको ना पद का मान हो, ना सम्मान की अभिलाषा हो, ना किसी चीज का मद हो। अब अर्जुन कहने लगे, प्रभु ऐसे ब्राह्मण की खोज कहाँ करें, ऐसे वैष्णव की खोज कहाँ करें। भगवान ने कहा, कहीं खोजने के लिए नहीं जाना है, आपके नगर में एक जो वाल्मीकि नाम के जो वैष्णव हैं, जो आपके यहाँ झाड़ू सेवा करने के लिए आते हैं, आप उनको भोजन कराइए। देखिए ये वो वाल्मीकि जी नहीं है जिन्होंने रामायण लिखी, ये दूसरे वाल्मीकि जी हैं जिनका जन्म शूद्र जाति में हुआ था, लेकिन हृदय से बड़े संत थे, बड़े वैष्णव थे। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम्हें पता है जो झाड़ू सेवा देने के लिए वाल्मीकि जी आते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई वैष्णव होगा। अरे वो हृदय से परम भक्त हैं, और भक्त कभी अपनी भक्ति प्रकट नहीं करता है। आप एक बार उनको भोजन कराइए, लेकिन याद रहे उनको भोजन कराते समय आप में से किसी के मन में भी कोई भेद नहीं आना चाहिए। सबने कहा ठीक है। वाल्मीकि जी को बुलाया, जब बुलाया तो पहले तो गए बुलाने के लिए, तो वाल्मीकि जी संकोच करने लगे, महाराज आप मुझ सेवक की इस झोपड़ी में पधारे, क्या कारण, मुझसे क्या कोई अपराध बन गया है। अर्जुन बोले, आपसे अपराध नहीं बना है, अब आपका स्वरूप मुझसे छिपा नहीं है, मुझे पता चल चुका है आप भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। आपको हमारे घर भोजन पे आना है, भोजन के लिए बुला लिया, लेकिन जब बुला लिया महाराज तो हुआ क्या, बड़े सम्मान सत्कार के साथ बुलाया। यहाँ द्रौपदी ने अपने हाथों से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। जब 56 प्रकार के व्यंजन बनाए तो महाराज वाल्मीकि जी के सामने परोस दिए। अब वाल्मीकि जी ने क्या किया, पहले तो उस भोजन का भगवान को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद जितना भी भोजन था सारे भोजन को एक पात्र में मिला लिया,
और एक पात्र में मिलाकर पाने लगे। अब द्रौपदी ने जैसे ये दृश्य देखा तो द्रौपदी को मन में लगा, अरे मैंने कितनी मेहनत से 56 प्रकार का भोजन बनाया, लेकिन इन्होंने एक पात्र में मिलाकर सारा भोजन कर लिया। अब इन्होंने ना ही कोई स्वाद देखा, कौन सा तीखा था, कौन खट्टा था, कौन मीठा था, सब एक में मिला लिया। अरे हैं तो शूद्र जाति के, क्या जाने 56 प्रकार का भोजन। मन में ऐसा भाव आ गया। अब वाल्मीकि जी ने भोजन पाए, भोजन पाकर अपने घर चले गए। हुआ क्या, यज्ञ का शंख नहीं बजा। पांडव फिर आए प्रभु के पास, प्रभु आपने कहा था शंख अपने आप बाज उठेगा, हमने वाल्मीकि जी को भी भोजन करा दिए, फिर भी ये शंख नहीं बजा। अब भगवान ने ध्यान लगाया, भगवान कहने लगे कि आप ये बताइए, आप में से क्या किसी के मन में उनके प्रति कोई खेद आया था? पांचों पांडव बोले कि हमारे मन में तो कोई ऐसी बात नहीं आई। द्रौपदी से पूछा, आप बताओ। द्रौपदी कहने लगी, महाराज हमारे मन में कोई ऐसी बात तो नहीं आई, लेकिन इतना मेरे मन में जरूर आया कि मैंने 56 प्रकार का भोजन बनाया था, और 56 प्रकार का भोजन इतनी मेहनत से बनाया, उन्होंने सारा भोजन एक पात्र में एक साथ में मिलाकर पा लिया। तो बस इतना भाव मेरे मन में आया। भगवान कहने लगे, द्रौपदी जानना चाहती हो कि उन्होंने एक पात्र में मिलाकर सारा भोजन क्यों कर दिया? कहा चलो मेरे साथ। आज भगवान पांडव और द्रौपदी को लेकर वाल्मीकि जी की कुटिया में आए। कहने लगे, पूछा कि भगवान आप ये बताइए, आपने सारा भोजन एक पात्र में मिलाकर क्यों कर दिया? अलग अलग पाना चाहिए, कौन सा मीठा, कौन सा तीखा, कौन सा खट्टा, स्वाद ले लेके करना चाहिए भोजन, एक में मिला के आपने पा लिया। वाल्मीकि जी हाथ जोड़कर बोले, अरे प्रभु कैसा अपराध कराते हो? भोजन तो तब तक था जब तक हमने भगवान को भोग नहीं लगाया था। जब तक भगवान को भोग नहीं लगाया तब तक तो वह भोजन था, 56 प्रकार के व्यंजन थे तब तक। लेकिन जिस समय मैंने भगवान को भोग लगा दिया, उसके बाद